सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जो जनरली हम सेक्स के ऊपर बात करें, इनिशियली लोगों को नाइट फॉल होना शुरू होते हैं, तो नाइट फॉल क्या होता है और ये क्यों होते हैं? देखो, नाइट फॉल इज अ सिंपल प्रोसेस। ओके, आप जब एडोलसेंस में आओगे, मान के चलो 12, 13, 14 साल में आपकी टेस्टिस ग्रो करती है प्रॉपर, फिर वो स्पर्म बनाएगी। देखो, टेस्टिस एक फैक्ट्री है, उसने तो स्पर्म बनाना है, उससे आपके सेक्सुअल लाइफ से कोई लेना देना है नहीं। पहले आप समझो, आप वो एक फैक्ट्री है, वो चलती रहेगी। अब 13-14 साल का बच्चा जो है, या 15-16 साल का बच्चा जो है, उसका उस वक्त जो टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टिस है, बढ़िया काम करता है और उसके स्पर्म काउंट भी बहुत अच्छा होता है। अब यार एक लेवल है, वो ये जो टेस्टिस है ना, उसका एक लेवल है, वो कितना स्टोर करेगा, राइट? 10 ml, 20 ml, 30 ml से ज्यादा नहीं। आहिस्ता करके ये जो स्पर्म से बाहर आती हैं, आहिस्ता करके ये सॉलिडिफाई हो जाती है। फिर आहिस्ता करके आप जब कभी कभार आप अपने ऑर्गन्स को टच करते हो, तो वहां पर आपको लगता है कि यार कुछ मैल से निकल रही है, सिक्की है कुछ। हाँ, दैट इज स्पर्म्स। लेकिन जब ज्यादा ही बढ़ जाता है, अब मान के चलो आपको ड्रीम आया, अब ड्रीम करते करते आपको लड़की पसंद आ गई, आपने कोई सीन देखा पोर्न मूवीज का, आपने जो ही पोर्न मूवीज का सीन देखा, आपका वो ट्रिगर दब गया, क्योंकि वहां पर वो फुल है ना टेस्टिस, यार भरा पड़ा हुआ है, वो भरा हुआ है, उसको खाली टच करने की तो तड़म करके सारा बाहर। तो मॉस्टरबेशन जब आप करते हो, जो बच्चे मॉस्टरबेशन करते हैं, मैं आपको पहली बार एक स्टेटमेंट देता हूं, मॉस्टरबेशन करना बुरा नहीं है, गलत नहीं है। बहुत डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेवकूफी कहते। पेनिस इज ए मसल, उसको ट्रेन करो, चलाओ, यूज करो। अगर आपने अपने हाथ को नहीं हिलाया तो ये हाथ बैठ जाएगा, बिल्कुल जाम हो जाएगा। जब तक आप पेनिस को हिलाओगे नहीं, उसको चलाओगे नहीं, ये बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको मॉस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, गलत है। सेफ होता है, 100% सेफ है, लेकिन एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अब भाई यार, तुम दिन में 5 बार 10 बार करोगे, फिर तो मैंने क्या बताया, टेस्टिस जो है वो फैक्ट्री है, वो तो बनाती रहेगी। अब जितना तुम उससे पानी निकाल रहे हो, जितना तुम स्पर्म बाहर निकाल रहे हो, उतनी वो बनाएगी। अब आपने 5 बार निकाला दिन में, वो तो अपना प्रोसेस बढ़ाएगा ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्पर्म बनता है वो प्रोटीन से बनता है भाई। तो फिर तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी भी होती जाएगी। 100%। अरे भाई, आप अच्छा प्रोटीन वाला डाइट खाओ। चिकन, अंग्रेज खाली प्रोटीन खाते हैं, क्यों? चिकन खाते हैं, बढ़िया फिश खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, काली उड़द की दाल बहुत बढ़िया प्रोटीन है। बट सोयाबीन तो ये बोलते हैं कि, और आपका वो सब दैट इज अ टैबू यार, वो सब झूठ है, नहीं करता, कोई फर्क नहीं करता। सोयाबीन चंक्स में इट्स अ वेरी गुड प्रोटीन। आप ये कटहल बहुत अच्छा प्रोटीन। आप फ्रूट्स खाओ, आप पपाया खाओ, अनानास खाओ, एप्रिकॉट खाओ, आप सेब खाओ, आपकी स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैस्टरबेशन कितना करना सेफ होता है? once a day और 3 times a week। ओके, अल्टरनेट डेज भी ठीक है, लेकिन once a day भी कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप मॉस्टरबेशन, ऐसा कुछ नहीं, कोई पाप नहीं है यार, ये यू आर मेंटेनिंग योर सिस्टम, राइट। अब आपको मैं आपका एग्जांपल देता हूं, तो फेलियर्स कहां से होते हैं। अब बच्चा है 16 साल का, वो मॉस्टरबेशन कर रहा, खूब कर रहा, दिन में 2, 4, 5, 10 बार, वो अब कमजोर हो गया। अब किसी ने उसको बोला तू यार मत कर, या उसने कहीं से पढ़ लिया, वो ये प्रोसेस को बंद कर देता है। फिर क्या होता है, जब उसकी शादी होती है, अब मान के 4-5 साल उसने मॉस्टरबेशन नहीं की, पेनिस एक मसल है, वो ट्रेन है नहीं, वो खड़ा होना बंद हो जाता है, वो सेक्स ही नहीं कर पाता है। लिबिडो जो हम कहते हैं। अरे भाई, आपने प्रोसेस ही बंद कर दिया ना यार, गाड़ी तेरी चल रही है, अब तूने उसको 5 साल के बाद वो बैटरी तो डाउन ना यार, वो चल ही नहीं रही है, सिस्टम ही फेलियर है। राइट। तो मॉस्टरबेशन करना जरूरी है। जो बच्चा, जो लड़का मॉस्टरबेट करता रहेगा, प्रोसेस 100% कभी नाइट फॉल ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो टेस्टिस है वो कभी भरी हुई नहीं होगी, होगा ही नहीं नाइट फॉल। व्हाट अबाउट इन वुमेन्स? क्या वुमेन्स के लिए मास्टरबेट करना सेफ है? 100%। वहां पर उनका टेस्टिस वाला सिस्टम नहीं है, वो तो बाहर जाता रहता है, ओवा जो है वो बाहर निकलता रहेगा। वेजाइना बहुत बड़ी जगह है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं वेजाइना में।
आप देखोगे, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज, वहां पर थोड़ा सा वेजनोमोसिस हो गया, मान के चलो वेजन में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया का, कोई फंगस का, कोई वायरल का, फिर तो वहां पर मजे ही मजे हैं। क्यों? यकीन मानो, जो लड़कियां, कुछ लड़कियों को ऑटो ऑर्गाज्म आता है। ऑटो ऑर्गाज्म समझ गए? नहीं। अब मान के चलो आप हो, यहाँ पर कोई लड़की बैठी है, आपको उस लड़की को आप पसंद आ गए, तो आपको देखते ही देखते उसको ऑर्गाज्म होगा। क्या बात कर रहे हैं? 100%। कैसे? वो फील होती है, उसको अंदर से फीलिंग हो जाती है। बट फिजिकल टच की जरूरत नो नहीं। नो नो नो, ऑटो ऑर्गाज्म, और उसमें वो डिस्चार्ज होती है, शी फील्स रिलैक्स्ड। कोई देखा होगा आपने ऑफिस में, कोई लड़की जो आपके पास आती है, बात करती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ हाथ मिलाती है, कोशिश करती है टच करने के लिए, लेकिन पता यार तुम मैरिड हो, तुम्हारी वाइफ है, या वो वाइफ तुम्हारी उसकी सहेली होती है, लेकिन उसको आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, शी इज गेटिंग ऑटो ऑर्गाज्म। ओके, ये तो पहली बार मैंने सुना कि ऐसा भी होता है। 100% होता है। आप देखिए, जब आप किसी लड़की के साथ शो करोगे, आपसे पूछ लेना दैट व्हाट इज ऑटो ऑर्गाज्म, ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, तो जो फीमेल्स अलग अलग सेक्स टॉयज को यूज करती हैं मास्टरबेट करने के लिए, क्या वो सेफ होते हैं? हाँ, क्यों नहीं, उससे क्या प्रॉब्लम है यार, देयर इज नथिंग। क्योंकि हर बार तो सैनिटाइज हो नहीं रहा है। जैसे अगर मैं मेंस्ट्रुएशन कप की बात करूं, अब बहुत चर्चा में आ रहे हैं, धीमे धीमे लोग अवेयर हो रहे हैं कि दे आर बेटर देन पैड्स, रैशेज नहीं होते हैं, सेफ होते हैं, तो वो सैनिटाइज कर लेते हैं उनको, और वो उसको इंसर्ट करना इट्स सेफ। बट वहीं जो सेक्स टॉयज होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक होते हैं, इसमें मोटर्स वगैरह रहती हैं, तो उसको आप बार बार सैनिटाइज नहीं कर सकते। नहीं, क्यों? बिल्कुल, जो मोटराइज्ड है उनको धो सकते हो, सिलिकॉन बेस्ड होते हैं जी। वाटर प्रूफ होते हैं भाई, कुछ नहीं होता उनको। साफ करो उसको, देखो, यूज करो, धो लो, साफ करो, या तो कॉन्डम लगाओ ऊपर से, क्या प्रॉब्लम है भाई? ओके, कॉन्डोम लगा के दे कैन यूज दिस। ओ, फील तो सेम ही है नहीं भाई। आपको एक और तरीका बताता हूं, हाँ, आप हंसोगे। नहीं हम नहीं हंसेंगे। गाजर है, बिल्कुल उसको थोड़ा गर्म करो, उबालो उसको थोड़ा, ठीक। उसके ऊपर कॉन्डम लगाओ, ठीक। फिर उसको इंसर्ट करो, आपको बिल्कुल पेनिस की फील देगी वो। अरे वाह। आपको ये टॉयज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो मतलब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपका ये कहना है कि अगर कोई फीमेल मास्टरबेट करना चाहती है तो गाजर को लेके उबाल के उसके ऊपर कॉन्डम चढ़ा के यूज करेगी तो उसको एग्जैक्ट वैसी फील आएगा। भाई गर्म रहेगा ना भाई, इट विल गिव द सेम फीलिंग दैट बॉडी ईट्स अ पेनिस। ओके, तो फुल बॉईल नहीं करना, इसको बस थोड़ा गर्म करना है। बॉयल तो खराब हो जाएगा फिर यार, वो एग्जैक्टली। गर्म करना थोड़ा सा, ओके। ट्राई करके देख लेना। वो तो जो व्यूअर्स है उन्हीं को ट्राई करना पड़ेगा। नहीं, व्यूअर्स आपको लिखेंगे, अगर आपको कोई ऐसा मान के चले किसी का कमेंट आता है तो 100% आप मेरे को दिखा देना, आप मेरे को वो फॉरवर्ड कर देना। आई विल रादर। भाई देखिए, सेक्स एक स्पोर्ट है, इसको प्यार से खेलो, इसको प्यार से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यू आर ब्लैक और वाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटे बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है। अरे जिसके साथ करना करो यार, लेकिन मजे से करो, उसमें आप एनर्जी डालो। ओके। जब आप एनर्जी डालोगे, आपको आपका जो टाइम होना चाहिए, देखिए लड़की जब आपके पास आए कि साहब मेरे को आपके साथ सेक्स करना है, मिनिमम 1 घंटा सेक्स होना चाहिए। 1 घंटा? हाँ। ओके। जब आपका 1 घंटा सेक्स होगा, प्लस उसमें हम फोर प्ले का भी टाइम अगर, तो 1-1.5 घंटा, जब भाई मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने बढ़िया से सेक्स किया लड़की के साथ, वो आपको 3 महीने फोन करते रहेगी, यार प्लीज कब मिलोगे। सर मैं फोर प्ले रोल प्ले पे दोनों पे अभी आता हूँ। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हमने ये तो अच्छी बातें करी हमने मास्टरबेशन के बारे में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मास्टरबेशन में लोगों को नहीं पता और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मैं कह लूँ मिथ्स अबाउट मास्टरबेशन? देखो, मिथ है कि मास्टरबेशन करना गलत है। जी बिल्कुल गलत। ये मिथ मैं मानता नहीं हूँ, ये इसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। इट मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। दूसरी चीज, करो तो उसको तरीके से करो। ठीक है। हाइजीन बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। ओके। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। अगर वो कुछ चीज इंसर्ट करती हैं, फिंगरिंग बेसिकली जब वो करते हैं, लड़कियों की बीमारी आजकल नेल्स बहुत लंबे लगते हैं,
आप समझ गए ना, नेल्स में रहती हैं। लंबे लंबे होते हैं, तो उसमें क्या है कि नेल्स के नीचे इन्फेक्शन होता है, तो जब वो अंदर जाता तो वो क्लिटरस को डैमेज कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, उसको रिजिड बना सकता है, या उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेटर इज कि अगर आपने करना ही है तो नेल काट के करो यार। व्हाट अबाउट यूजिंग सलाइवा? उससे कोई फर्क नहीं, सलाइवा तो देखो उससे कोई नहीं, बेटर है लुब्रिकेंट्स यूज करो। आप अगर मान के चलो आपको बहुत ही अच्छा प्लेजर चाहिए तो आप कोकोनट ऑयल यूज करो, इन्फेक्शन फ्री, बढ़िया। बैड साइड ऑफ मास्टरबेशन, एडिक्शन, यू शुड नॉट बी एडिक्टेड। तो इंसान कैसे ये समझे कि मैं उस एडिक्शन स्टेज पे पहुंच चुका हूं? अरे भाई दिन में 4-5 बार कर रहा है, पागल हो रहा है। अब हमारा कैमरामैन है, अभी ये काम बढ़िया कर रहा है, अब इसको मन में है मेरे को मास्टरबेशन करने, काम छोड़ के चला जाएगा, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा होता है? होता है ऐसे, क्या क्या बात कर रहे हो आप, पागल हो जाता आदमी। क्या बात करें, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। सर आपके पास लड़कियां बहुत है ना, प्रॉब्लम तो ये है। अब जो बेचारा, अब हमारे कैमरामैन को ही देख लो, अब इसके पास लड़कियां कहां से आएंगी? अरे तो बेचारा और मुंह खोलेगा, वो डेबोनेर देखेगा और वो अपना हाथ चलाएगा। आप तो भाई स्मार्ट हो, आपके पास तो आगे पीछे तितलियां घूम रही होंगी, उसके पास तो है ही नहीं। राइट। तो इसलिए पहले समझिए कि मास्टरबेशन यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे। एडिक्शन मत करो उसको, गलत तरीके से मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मास्टरबेशन को अपने ऊपर हावी मत आने दो। बिकॉज क्या होता है कि अच्छा दूसरी चीज, घर में होते हैं, अब घर में एक लड़का है एकदम से मास्टरबेशन करता है, तार तार, उसको जल्दी होती है कि मॉम बाथरूम में ना आए। अब एक 1 रूम फ्लैट है साला, एक बाथरूम है, अब बाथरूम में तेरे को 10 मिनट ही है नहाने के लिए, सारे काम करने के लिए, करेगा क्या वो? एग्जैक्टली। वो बेचारा फंसा पड़ा है। अब उसमें वो 10-15 मिनट में ही नहाना, धोना, मास्टरबेट करना, सब कुछ करना। अब फिर क्या होता है कि जब वो करने लग जाता है ना, उसके दिमाग फिर उसको अडॉप्ट करता है। इतनी टाइम है बस तेरे पास? जो ही वो नॉर्मल सेक्स करता, जब वो देखता लड़की को, वो डालते ही गॉन, डालते ही, क्यों? ब्रेन माइंड ने ट्रिगर कर देता है। अडॉप्ट किया ना भाई। इतनी टाइम है तेरे पास? मास्टरबेशन अगर आप ज्यादा करोगे, उससे आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन हो सकता है, होता है। आपको ईडी भी हो सकता है ज्यादा करने से। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जब जैसे क्या होता है, कभी कभार सेक्स करते करते बैठ जाता, बहुत बार होता, आप करते हो, बढ़िया मजा है, लड़की आपकी पता नहीं क्या क्या आवाजें निकाल रही है और टप करके बैठ गई। उसमें क्या होता है कि आपको मान के चलो किसी का फोन आया, अब एक लड़का शादीशुदा है, अब वो सेक्स करा गर्लफ्रेंड के साथ, अब बीवी का फोन आया गया वो करते करते जो ही उसने फोन की तरफ नजर मार दी, इरेक्शन खत्म। तो ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन कभी कभार आपको याद आता है पिछले प्यार के बारे में, अरे यार वो तो अच्छी थी, अब सेक्स कर रहे हो, करते करते बैठ गए। या अब बीवी है, सवेरे उसने अपने पति को हड़काया, यार तेरे जैसा कमीना आदमी कोई नहीं है, मैंने कोई अनसक्सेसफुल आदमी नहीं देखा, तुम बेकार हो, तुम ये हो, वो हो, फलाना टिमना हो, तुम अपने माँ बाप के वो हो, क्या कहते हैं इसको, गुलाम हो, चेले हो, तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। चलो ठीक है, अब पूरा दिन बेचारा वो घर ऑफिस जा रहा है, उसका सर फट रहा है, यार मैंने करा क्या, यार मैंने हुआ क्या। फिर शाम को बीवी पूरे दिन वो घर में काम कर रही है, वो तैयार बैठी है शाम को कि मेरा हस्बैंड आएगा, वी विल हैव रोमांस। अरे कहाँ का रोमांस भाई, वो तो पूरा बेचारा जल रहा है सवेरे से, उसको तो आपने इतनी बेइज्जती कर दी। आपने स्ट्रेस में है भाई, ऑफिस का स्ट्रेस ऊपर से आपने और दे दिया, राइट। तो कहां सेक्स कर पाएगा? जो ही सेक्स करेगा वो उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, गया वो, परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी उसकी। फिर उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी आएगी। जिस दिन लड़की ने बोला ना, या बीबी ने बोला, सुन तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम नामर्द हो गए, अरे तो बहुत आगे आपने बोल दिया। लड़की आजकल, यार मजा नहीं आया, तुम पहले ठीक थे, ये स्टार्टिंग, फिर ऐसा करके फिर रिलेशन जब खराब हो जाता ना, फिर लास्ट में अबे साले तेरे को तो, तेरे में कुछ है ही नहीं, खड़ा ही नहीं होता तेरा। वो सबसे बड़ा धक्का होता है मेल के लिए, वो बहुत टफ होता है।
समटाइम्स इट इज सुसाइडल. ओह